तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो ना टाइम कम लगाते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए 310 केल्विन। तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु अधिकतम भार देती है। तो एक वस्तु अधिकतम भार कब देती है? जब वो निर्वात में होती है। तो कब देती है? जब वो निर्वात में होती है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर विकिरण का मापन किया जाता है। तो सौर विकिरण का मापन किस में किया जाता है? बी पायरोमीटर में। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो अधिकतम कौन सा रंग ऊर्जा रखता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी बैंगनी। तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फ्रेमीमीटर। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीटर में किस धातु का तार हीटर में किस धातु का तार बना होता है? तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो बना होता है नाइक्रोम का। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो वर्नर वान ब्रोन। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एडरसन, बी। तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? यह भी एग्जाम की दृष्टि से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनका खास करके ध्यान रखें। तो इसका क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसकी इकाई है रेडियोधर्मिता। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूटर के आविष्कारक थे। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो विम ओबोटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्द्रता को मापा जाता है। तो आर्द्रता को अपन किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर में। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें। एग्जाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे जाते हैं, ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज, बी। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है। तो यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? वाट। और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? फल आवरण से। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की इकाई अपने पहले डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यय का मात्रक है। तो प्रत्यय का मात्रक कौन सा है? हेनरी। ये इसका सही हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। तो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? या गैस, तो मतलब ऑक्सीजन। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो किसकी कमी के कारण? तो ये अपने घरेलू जीवन में उपयोग होने वाला आयोडीन की कमी के कारण। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइटोलॉजी संबंधित है। तो साइटोलॉजी किसका संबंधित है? तो इसका संबंध है कोशिका के अध्ययन से। तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथलीट फुट रोग का कारण है, जिसे अपन फील पाँव रोग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक। और हाथी पाँव रोग ये एक ही है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो विटामिन ए मानव के किस अंग में संग्रहित होता है? लीवर में। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो विकास के सिद्धांत का जनक डार्विन को कहा जाता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। तो दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? आप ही बताइए और कमेंट में साथ में बताते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। तो 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु क्या है? तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा गया, जो मतलब लगभग होती हैं छोटे एग्जामों में, हर में देखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो इसका क्या है? उसके भार में कमी आएगी। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का उपयोग किस में होता है? उपयोग सभी में, क्योंकि डायनेमाइट में भी होता है इसका, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है? पुतली की विशेष बनावट की वजह से। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? तो ये तो लगभग सबको पता होता है। तो मतलब ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? चांदी। तो इसी आंसर इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे नए नए वीडियो आएंगे तो आपको अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू।